अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्रेटर लद्दाख न्यूज़ चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी मैं एक बार फिर तासथंग विलेज में पहुँची हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, 2 दिन पहले तासथंग बुरी तरह फ्लड का शिकार हुआ था और आज 2 दिन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ लोग आए हुए हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोताही की वजह क्या थी और क्या क्या इक़दाम उठाएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे करगिल के सीसी फेरोज़ अहमद खान। सर, आपका ग्रेटर लद्दाख में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे 2 दिन पहले ये एरिया जो है और बहुत सारे और एरिया है इस फ्लड का विक्टिम बन चुका है। तो सबसे पहले तो हम जो ये 2 दिन की कोताही इतना लेट क्यों हुआ वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका ये जो क्लाउड ब्रस्ट है ये परसों हुआ। उसके बाद आपका यहाँ का जो कट ये जो कनेक्टिविटी है, आप खुद जानते हैं सांगरा में जो है इसकी कनेक्टिविटी कट गई। तो इमीडिएटली हमने जो है आपका कल हम सांगरा तक आए आपका, लेकिन वहाँ पे क्या था आपका, वहाँ से हम लोग यहाँ पे पार कर नहीं पाए। तो हमारे जहन में ये था। दूसरी बात ये थी कि परसों जो ही आपका यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो गया तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से पूरा कम्युनिकेट नहीं पाए और कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका पूरा ये हमारे सामने आया नहीं पिक्चर। तो कल हमने सांगरा तक का हमने पूरा टूर किया, हमने देखा। उसके बाद हमने ये महसूस किया कि यहाँ की जो डैमेज है वो ज़्यादा है आपका बनिस्बत है कि मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट में बाकी हर जगह से ज़्यादा यहाँ पे है। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए हमने सुबह ही प्रोग्राम बनाया DC साहब, SP साहब, पूरे टीम के साथ। और आप बिलीव करेंगे कि अभी भी वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है और हम JCB के उसमें डाले में बैठ के हमने वहाँ पर नाला क्रॉस किया ताकि हम खुद देखें कि यहाँ पर अदरवाइज़ यहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी तो काम कर रही है। जो लोगों ने हमें ब्रीफिंग दिया, पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना काम किया इमीडिएट जो वो कर सकते थे। लेकिन उसके बाद वहाँ से JCPs भी क्रॉस किया। आपने खुद देख रहे हैं कि हमारे 2-3 JCPs आए हैं। अब एक जो कुछ मतलब जो डिले का रीज़न ये है, बाकी आपका डिले हुआ है उसके लिए हम माजरत चाहते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत डिले हमसे हुआ है। लेकिन अभी जो हमें है, अब जो हो गया आप इमीडिएट जो हमने जो यहाँ पे ग्राउंड में एसेस ये किया कि कुछ लोगों के हमारे यहाँ पे मकान जो है कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं, जिनको बैठने के लिए जगह नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का पहला काम ये है कि पहले उनको कहीं बिठाएं, उनका राशन का इंतज़ाम करें, उसके बाद फिर इसके लिए प्लान बनाए क्या करें। दूसरी बात, पानी का डाइवर्शन मैं ये कहूँगा आपका, पहली बात यह है कि पानी को डाइवर्ट करने की बहुत ज़रूरी है। उसके लिए JCP से नहीं होगा, उसके लिए बड़ी मशीन चाहिए, LNT, जो वहाँ से अभी हमारे पास 3 सांगरा में है। अगर क्रॉस हो गया शाम तक एक हम यहाँ दे देंगे ताकि पानी का डाइवर्शन जो है वो चेंज हो जाए कि बाकी इधर गाँव की तरफ से कोई ख़तरा ना हो। सर, जहाँ पे ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं तो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट होते हैं वो रेस्क्यू टीम लेके, हेलीकॉप्टर भी लेके आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जब यहाँ पे फ्लड आया तो लोग बहुत ही ज़्यादा ये डरे भी थे और बेघर भी हो चुके हैं, आपने देखा। तो सर, हमारे यहाँ करगिल में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है क्या? तो अगर है तो क्यों उनकी तरफ से कोई ये नहीं हुआ, इमीडिएट रिस्पांस क्यों नहीं है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम ऑलरेडी हमारे पास है आपका। उसी हिसाब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि अलग से एक डिपार्टमेंट विंग होता है आपका। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो सारे उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने एक्टिवेट किया है आपका। बाकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो हमारे हेड करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वो DC साहब करते हैं। तो अभी इमीडिएटली कुछ फंड्स भी UT एडमिनिस्ट्रेशन से इमीडिएटली रिलीज़ हुआ है, तो अभी इमीडिएट रिलीफ क्या कर रहे हैं वो दे देंगे। बाकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में DC साहब आपको डिटेल में बताएंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की क्या रोल है और क्या एक्टिविटी और हम क्या करने जा रहे हैं। सर, तो आपने अभी देखा बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, ना बिजली है, ना पानी भी नहीं है पीने के लिए। तो आप क्या इमरजेंसी इक़दाम उठाएंगे और आगे के लिए लॉन्ग प्लानिंग क्या ज़रूरत है और क्या क्या उठाएंगे? देखिए, जैसे आपने कहा इमीडिएट 3 चीज़ें होते हैं आपका। एक तो पानी है, बिजली है और आपका सड़क। ये 3 चीज़ें जो हम इमीडिएटली करेंगे, आपका पानी, पीने का पानी और बिजली वाला, ये हम इमीडिएटली करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जिनको बैठने के लिए मकानें जिसकी गई है उनको कहीं पर हम रिहेबिलिटेट करेंगे किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, और उनको राशन वगैरह का इंतज़ाम करेंगे। हो गया इमीडिएट। लॉन्ग टर्म में आपका जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं या बाकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम आके देखेगी कि इस नाले में नाला ट्रेनिंग करना पड़ेगा या क्या करेंगे। जिस तरह से अभी हमारे सांगरा में भी यही कंप्लेंट है आपका, उस नाले से बार बार जो है फ्लड आते गया, नाला भरते
गया और लोग साथ में मकान भी बनाते चले गए। और लोगों को सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोगों को एजुकेट भी करना है, अवेयर भी करना है कि डिज़ास्टर जो है वो किसी भी टाइम हो सकता है। आपको पता है सैलाब हो या आपका कोई जो बाढ़ आता है ना, वो बोलता है 70 साल के बाद भी अपना रास्ता नहीं भूलता, वो छोड़ता नहीं है। तो इसलिए लोगों को अवेयर करने की भी ज़रूरत है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ये होगी कि नाला ट्रेनिंग करें और लोगों को साथ साथ अवेयर करें, वो भी इंशाल्लाह हम ज़रूर सर आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, ये पहली बार नहीं है यहाँ पे। आपने बोला लोगों को अवेयरनेस, मैं समझती हूँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, इससे पहले भी यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट एक बार हुआ था लगभग 2014 में। यहाँ शुरू में कुछ एरियाज़ में हुआ था, तब भी लोग आए थे, इसी तरह जायज़ा भी लिया था, नुकसानात भी हुए थे, लिखा भी था, लेकिन कुछ भी एक रुपए का कंपनसेशन नहीं मिला था और काम नहीं हुआ था। इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा ना? इस बार इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। कंपनसेशन एज पर नाम जो भी होगा वो ज़रूर मिलेगा। और इमीडिएटली जो है फंड्स आपका डीसी साहब को रिलीज़ हुआ है, उसमें इमीडिएट रिलीफ जो है हम वो ज़रूर करेंगे। और बाकी जिनको मकान बना के देना है, क्या करना है, वो आपका एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से होगा, दूसरा हम अलग से एक पैकेज मांगेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे जिनका प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। एक तो फ्लड का अपना हो गया जो डिज़ास्टर में आता है, दूसरा जिनके प्रॉपर्टी डैमेज हो गए, जिनके घर गए बेचारे, जिसके किसी के घर में कमाई वाले नहीं है, किसी के बेड गए हैं, किसी के गाय गए हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि अलग पैकेज भी मांगेंगे। और हमारे पास काउंसिल में भी कुछ पैसे हैं, हम उसमें भी आपका जो है कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। जो बेचारे मजदूरी का काम करते हैं, जिनके मकाने गए, वो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर अभी और कहाँ जाना है, किस जगह का दौरा करने, क्योंकि अभी और 2-3 जगह अभी हम आपका एक तो मेन हमारा यही था, यहाँ पे आ गए। दूसरा हमारा जो युलजुग में जहाँ पे कुछ गया है, युलजुग और ये, और हमने सुना कुछ नमसूर में अगर है तो हम वो देखते हैं। बाकी जो हमारा इन्फॉर्मेशन है यही 3-4 गाँव है, और मोस्टली इफेक्टेड जो गाँव है आपका, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह हुआ है, वो आपका ये खाउस है। सर ग्रेटर लद्दाख को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे करगिल डीसी संतोष IAS, उनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे। सर जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अभी हमने सर से पूछा तो बोला हमारे डीसी साहब से ये करें, तो आप क्या कहेंगे? इसमें आपने जैसे कहा कि आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यहाँ दिख नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बिकॉज वही संभालता है सब डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हमारे तहसीलदार साहब कल से यहाँ पे थे, उन्होंने सारी रिपोर्टिंग की, उसके बाद ही हम यहाँ पे आज आए। बिकॉज हमको पहले पता नहीं था कि कितना ज़्यादा डैमेज है। हमको पहले लग रहा था कि संग्राम में और खंगराल साइड में ज़्यादा डैमेज है, बट यहाँ पे उससे ज़्यादा डैमेज है, इसलिए हम आ जाए। कल से हमारी टीम पुलिस के साथ में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारा यहाँ पे लगा हुआ है। साथ ही में डिज़ास्टर में सर लेकिन यहाँ पे रेस्क्यू कोई मिशन नहीं चल रहा था, क्योंकि लोगों को खाना वाना बहुत सारे प्रॉब्लम्स एट ए टाइम, आप समझ सकते हैं क्या? अभी तो सब कुछ सूख चुके हैं। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये एक खेत थे, हरे भरे खेत थे, तो एट ए टाइम जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको पता है, खाने की प्रॉब्लम, पीने की प्रॉब्लम और बैठने की प्रॉब्लम, तब मतलब डिपार्टमेंट वाले की तरफ से तब कोई इक़दाम क्यों नहीं थे? और इक़दाम था, तहसीलदार साहब ने यहाँ पे अरेंज भी किया है, कल राशन भी पहुँचाया था, वो भी सब किया है। आप इन सब आप पूछ लेगा वाले, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। डिजास्टर में 3-4 पार्ट्स होते हैं। जो आपका डिस्ट्रक्शन हुआ है, एग्रीकल्चर फील्ड्स हो गई, आपके मकान हो गए, आपके मवेशी हो गए, इन सब का रिलीफ कंपनसेशन मिलता है नॉर्म्स के हिसाब से। तो हम इमीडिएटली रिलीज़ करेंगे उस चीज़ को, बिकॉज कल ही हमारे पास रिलीज़ आया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोगों को देंगे। साथ ही में जो रिहेबिलिटेशन का और बाकी वाली चीज़ें हैं, उसके बाद में प्रॉपर DPR बना के स्टडी करके उसको रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम यहाँ पे है। मैं जैसे ये सब ने कहा, मैं खुद हेड करता हूँ उस चीज़ को, तो हमको सारे डिस्ट्रिक्ट में भी देखना है। तो यहाँ पे भी हम इसलिए आए कि यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। साथ में पानी वाला जो बोले, पानी मैंने लोगों से पूछा, पानी चल रहा है अभी गाँव में। बिजली यहाँ पे नहीं चल रही है। कल आपके टावर बनते, टावर अभी चलने लगा है। मे भी कम्युनिकेशन बंद था, इस वजह से हमको इस चीज़ों के बारे में लेट पता चला, लेकिन जैसे ही पता चला हम सारी टीम लेके, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। सर तो अभी पूरे गाँव को बिजली, खाना वगैरह, कम से कम बिजली तो ज़रूरी है, और पानी पूरे मोहल्ले को, जो बेघर हो गए हैं, सर ने बोला कि उनका तो अलग से इंतज़ाम करेंगे, लेकिन बिजली तो सबको, जो बेघर नहीं हुए उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, और पानी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उन जगहों पे भी नहीं है जहाँ पे अभी आप लोग जा रहे हैं, तो इमरजेंसी कुछ यहाँ पे क्या ये हो? 2 चीज़ें, एक्शन आपने जो बिजली का बोला, हमारे साथ एक्शन PDD है, वो यहाँ पे बैठ के वो इंतजाम करेंगे बिजली जल्दी से रिस्टोर करने के लिए। दूसरा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडिशनल DC साहब यहाँ पे बैठेंगे, जिन लोगों का खेतों का नुकसान हुआ है, घरों का, मवेशियों का, उन सब की डिटेल बनाई जाएंगी, सो दैट हम इनको जल्दी से जल्दी कंपनसेशन दे पाए। पानी का मैंने पहले ही बोला, मैंने 2-3 जगह नल देखे, पानी चल रहा है यहाँ पे इस गाँव में। आगे वाले जहाँ पे नहीं चल रहा है वहाँ पे हम टैंकर से मुहैया कराएंगे पानी को। ग्रेटर लद्दाख को टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। इज़्ज़त माब बतौर आली जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर साहब कारगिल, मजमून फराहमी सहूलियात बराए सैलाब ज़दगान जनाब आली
गुजारिश खिदमत आलियों है कि हमारे महल्ला जात में हालिया सैलाब से जो नागुफ्ता हालात बने हैं वो आपने अपनी आँखों से मुशाहिदा किया। इस ज़मीन में कुछ गुजारिशात मंदरजा झेल आपके सामने रखते हैं। हमारे महल्ले तकरीबन तकपा से लेकर यहाँ गुन तक 40 कौमों पर मुश्तमिल महल्लात के मकीनों को कहीं महफूज मकाम की निशानदेही करके बाकी मानदा ज़िंदगी चैन से बसर करने के लिए ज़मीन फराहम करें। दूसरा, सैलाबी पानी जो मखसूस नाले से हटकर हमारे मकानों और खेतों से गुज़र रहे हैं को नाले से गुज़रने का जल्द अज जल्द इंतज़ाम करें ताकि मज़ीद नुकसान होने से हम बच सकें। तीसरा, जिन मकीनों की मकान सैलाब की ज़द में आकर पूरी तरह नाबूद हुए हैं इनकी आरिज़ी रिहाइश के साथ साथ मुस्तकिल रिहाइश के लिए मकानों का बंदोबस्त करें। चौथा, जिन हजरात के मकानों में पानी और कीचड़ से बहुत सारे माल मवेशियों के अलावा अशियाए खुर्दनी और दूसरी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ों का नुकसान हुआ है इनकी मुकम्मल फ़हरिस्त तैयार करके हर मुमकिन नुकसानात का अज़ाला करें। पाँचवां, जिन हजरात के खेतियाँ सैलाब के ज़द में आकर नाकाबिल काश्त हुए हैं इनकी बाज़ आबादकारी के लिए मशीनी फराहम कराएँ ताकि दोबारा काबिल काश्त बना सकें। बाकी आप ख़ुद मुख्तार ख़ुद मजाज हैं कि हम गरीब आवाम की सहूलियात के लिए जो भी इक़दाम करें कर सकते हैं। शुक्रिया वस्सलाम अलैकुम। बाकी आप लोगों ने हालात आप लोगों ने देखा, हम गरीब आवाम हैं, हमारे पास अभी इस टाइम कुछ भी नहीं है, हमारे अपनी जान के सिवा कुछ भी नहीं है हमारे पास। न हमारे पास रहने के लिए मकान है, न हमारे पास बाल बच्चों को पालने के लिए राशन पानी है, कुछ भी नहीं है। खुसूसन हम यहाँ पे 5-10 चूल्हे जो है टोटली बेघर हुए हैं, टोटली बेघर। इसलिए अभी कल हमारे तहसीलदार साहब ने हमें कुछ रहने के लिए वहाँ पे क्वार्टर फराहम किए हैं और जब तक आप लोग हमें महफूज जगह पे जगह दे के वहाँ पे हमें रहने का बंदोबस्त नहीं होगा, मुस्तकिल रहने का बंदोबस्त नहीं होगा, तब तक हमें वहाँ पे वही क्वार्टर में रहना है, वहाँ से हिलना नहीं है। अगर आप लोग फोर्स करेंगे तो हम आपके साथ जाना है जहाँ आप लोग ले जाएंगे। अब जिस तरह से हमारे बाल बच्चों को पालेंगे आपकी हवाले करना है। शुक्रिया, थैंक यू।